परिहन्ताणं हाथ जोड़ो सभी लोग। नमो हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। सिंहाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सर्व पाव मंगलाणं च संवेशं परमं हवै मंगलम्। बंधुओं, ये कथा तो साधारण है, लेकिन संदेश बहुत महान है। इस कथा का नाम है छोटी सी दया। व्यक्ति अहिंसा का बहुत प्रदर्शन कर ले, लेकिन उसके अंदर हिंसक परिणाम भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो छान छान करके पानी पिए और परिणाम क्रूर हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जिसको संघी पंचेंद्रिय पे दया नहीं, उसको एक इंद्रिय जीवों पर भी दया नहीं। ऐसा हो सकता है, लेकिन एक इंद्रिय पे दया और संगी पंचेंद्रिय पे दया नहीं, ये तो छल है। जिन धर्म को यदि दो शब्दों में कहा जा सकता है, एक तो निश्चय धर्म जिसको आत्मानुभूति कहते हैं, और एक व्यवहार धर्म दया, जो जीव के कोमल चित्त से परिणाम होते हैं। इन परिणामों से तीर्थंकर तक बन जाता है और उनकी शुरुआत छोटे से होती है। एक अवंती नाम का देश था। वहां पर एक सिरोंज नाम का गांव था। उस गांव के अंदर एक मछुआरा रहता था, जिस मछुआरे का नाम मृगसेन था। क्या नाम था? मृगसेन। वो मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मृगसेन की पत्नी का नाम था घटा। क्या नाम था? घटा। सावन की घटा नहीं, उस पत्नी का नाम था घटा। और वो अपनी आजीविका करा करता था। क्या करता था वो? मछुआरा था, तो वो नदी के पास जाता और दिन भर मछलियां पकड़ता रहता था। और मछलियां पकड़ करके जो कुछ भी मछली मिलती थी, उसको बाजार में बेचता था। यही उसकी आजीविका थी। और उस मछली के बेचने के बाद जो धनराशि उसके पास आती थी, उस धन से वो आटा, दाल, चावल, सब्जी, भोजन की सामग्री को खरीदता था। और इस प्रकार वो मृगसेन मछुआरा और उसकी पत्नी घटा अपने जीवन को यापन करते थे। सचमुच देखा जाए तो दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं जो अपने पेट को भरते हैं। वो कैसे अपने पेट को भरते हैं, इसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। सदाशिव दास जी ने रत्नकरण श्रावकाचार नाम की ग्रंथ के अंदर जीवों की आजीविका के संदर्भ में बात की है कि जीवों के ऐसी ऐसी आजीविका होती है कि जिनको भरपेट भोजन तक नहीं मिलता दो वक्त का। और तो और कई ऐसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे, छोटी छोटी बच्चियां होती है, 50-50 फीट ऊपर। वो नट जो होते हैं, आपने नट का नाम सुना होगा। वो नट रस्सी के ऊपर 50-50 फीट ऊपर चढ़ते हैं और अपना कर्तव्य दिखाते हैं। कभी कभी तो कोई गिर करके मौत तक हो जाती है। ऐसे ऐसे आजीविका के काम करते हैं। विचार करो,
ऐसे आजीविका के काम कितने प्रकार के हैं जहां लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। अब देखो, राजस्थान के अंदर कई माएँ ऐसी है जो पत्थर को तोड़ती है, पॉलीथीन कागज इकट्ठा करते हैं, उस बच्चे को भोजन तक नहीं मिलता। गर्भ का जो छोटा सा बच्चा होता है उसको, तो उसकी माँ पानी के अंदर मैदा मिला करके बोलती है बेटा दूध है पी ले, उसकी आंतें सूख जाती है, उसके आंचल में दूध तक नहीं होता। कई माएँ ऐसी है कि जो अपने सर पर दूसरों का मल ढोती है और अपने जीवन का यापन करती है। लेकिन हमारा अगर जीवन देखे तो हमारी माता बहनें सिर पर मल नहीं, मां जिनवानी को धरते हैं, मां जिनवानी को धरते हैं। सचमुच कितना सौभाग्य है हमारा कि हमको ये जैन कुल मिला, जिनवाणी का श्रवण मिला, सच्चे देव शास्त्र गुरु की ये बात मिली। और वो मछुआरा इस प्रकार अपने जीवन को यापन करता था। और एक बार वो मछली पकड़ने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था, जहां पर हिंसक पशुओं की आवाज, और ऐसे में उसको शिप्रा नदी के पास जाना था मछली पकड़ने के लिए। वो धीरे धीरे जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगा। और फिर क्या होता है कि वहां पर उसको एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन हुए। दिगंबर मुनिराज के पास जैसे ही वो गया, दिगंबर मुनिराज वहां पर उपस्थित श्रावक को उपदेश दे रहे थे। वो बता रहे थे कि हे भव्य जीवो, अपने जीवन के अंदर यदि सुखी होना चाहते हो तो कोई ना कोई नियम अवश्य धारण करो। पद्म पुराणकार जी कहते हैं, जिनके जीवन में मोक्ष मार्ग के काज हेतु एकहु नियम नाही, उनके जीवन को सहस्त्र बार धिक्कार है। जिनके जीवन में नियम तो है लेकिन नियम सार नहीं, उनके जीवन को कोटि बार धिक्कार है। ऐसे उपदेश को देते हुए दिगंबर मुनिराज ने कहा, अपने जीवन में कोई भी छोटा सा नियम लेना चाहिए। वो नियम ही, छोटी सी दया का परिणाम ही आपको मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। और एक दिन आप मोक्ष मार्ग के नेता भगवान बन जाओगे। ऐसे उनकी उपदेश की अविरल धारा बह रही थी। जितने भी श्रावक उपदेश को सुन रहे थे, किसी ने छोटा तो किसी ने बड़ा, सबने अपनी योग्यता के अनुसार नियम को लिया। वो मछुआरा भी जाल को एक तरफ रख करके सोचने लगा कि मैं कौन सा नियम लूं, क्या लूं। मेरा जीवन तो कैसा है, प्रातः काल जब से उगता हूं तो इस पेट की आग के लिए सोचता रहता हूं कि आज कितनी मछलियां मिलेगी, कितना उसको बेचूंगा, कितना भोजन की सामग्री मिलेगी। दिन रात एक ही चिंता सताती है। लेकिन क्या करें, मेरा जीवन ही कुछ ऐसा है। दिगंबर मुनिराज ने उस मछुआरे को देखा और उस मछुआरे ने भी सोचा, चलो कुछ नहीं तो इन महात्मा के, मुनिराज के, इस वन देवता के आशीर्वाद ही ले ले। और वो मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गया, क्योंकि मुनिराज का स्वरूप ही कुछ अद्भुत होता है। जिन राग द्वेष त्यागा, वह सद्गुरु हमारा। जिन राग द्वेष त्यागा, वह सद्गुरु हमारा। तज राज रीति वैभव, सब भार उतारा। और मुनिराज के इस उपदेश को सुनकर के उसने मुनिराज को अपनी सारी व्यथा बताई। मुनिराज ने कहा कि यदि सुखी होना चाहते हो तो तुम ये जो मछली पकड़ते हो, ये मछली पकड़ने का त्याग करो। ये मछली की हिंसा का
जो तुम्हारा व्यापार है उसका त्याग करो। उसने कहा, महाराज, मैं इसकी आजीविका का त्याग कैसे कर सकता हूं? मेरी यही तो आजीविका है, मछली को पकड़ना, बेचना और उससे जो सामग्री मिलती है उससे मेरा जीवन चलता है, ये तो मैं नहीं कर सकता। मुनिराज ने कहा, कोई बात नहीं, अकरणात मंद कर्णम श्रेया, तुम एक काम कर सकते हो। उनने कहा, क्या? तो उस मुनिराज ने कहा कि तुम जब मछली पकड़ने के लिए जाओ तो तुम्हारे जाल में जो सबसे पहली मछली आए उसको छोड़ देना, उसके बाद तुम्हें जो करना है तो तुम्हारी जानो। मुनिराज ने ये नहीं कहा दूसरी पकड़ना, क्योंकि मुनिराज ये नहीं कह सकते कि दूसरी पकड़ना। त्याग का तो उपदेश दे सकते हैं कि पहली मछली आए उसको मत पकड़ना, इतना तुम त्याग करो, बाकी क्या करो ये मुनिराज ने नहीं कहा। और फिर वो मछुआरा उस नियम रूपी रतन को लेकर के प्रसन्न चित्त होकर के आगे बढ़ता गया, और मुनिराज के प्रति जो उसके मन में परिणाम हुए कि सचमुच आज तो मुनिराज मिले, मानो मेरा मन मयूर नाच उठा। क्योंकि अब तक तो उसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन जैसे ही नियम ये धारण किया तो एक लक्ष्य बन गया कि सबसे पहली मछली जो आएगी उसको मैं नहीं पकड़ूंगा। और फिर वो अपने हृदय में मुनिराज की भक्ति को लेकर के आगे बढ़ता गया। महाराज जैन धर्म दे दूंगा प्राण, महाराज जैन धर्म, नियम न टूटे, टूटे सब कुछ, नियम न टूटे मेरा, महाराज जैन धर्म दे दूंगा प्राण, महाराज जैन धर्म। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और क्षिप्रा नदी के अंदर जहां पानी का स्रोत बह रहा था, उस क्षिप्रा नदी के अंदर जाल डाला, और जैसे ही उसने जाल डाला तो एक बहुत बड़ी विशालकाय मछली उसके जाल में आकर के फंस गई। लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से उस मछली को उस पानी में डालने का सोचा, लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि फिर से वही मछली आ गई तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मछली वही है या अन्य कोई है। सोचो, एक नियम के परिणाम से उसके परिणाम में कितनी विशुद्धता हुई। मुनिराज ने ये उपदेश में नहीं कहा था कि पहली मछली आए तो ऐसा चिन्ह बना देना, धागा बांध लेना, लेकिन परिणामों की विशुद्धता जिस जीव की भली होनहार होती है उसके परिणामों में भी ऐसे परिणाम हो जाते हैं। और फिर उसने उस मछली के अंदर एक धागा बांध लिया और फिर पानी के अंदर छोड़ दिया। उसने थोड़ा सा और आगे जाकर के दोबारा एक जाल डाला, देखा तो वो फिर से वही मछली। अरे, ये तो वही धागे वाली मछली है। उसने फिर से प्रसन्न चित्त पूर्वक, क्योंकि नियम को पालने में यदि आपके मन में कष्ट हो, आप दुखी हो, तो ये नियम का पालना सच्चा पालना नहीं। नियम का पालन तो हर्षित हृदय से किया जाता है, कोई बोझ नहीं होना चाहिए नियम को पालने के लिए। क्योंकि कई लोग तो कहते हैं कि पहले मेरा नियम नहीं था तो सब कुछ जो चाहिए था, जहां बाजार में जाऊं वो चीज खाने को मिलती थी, लेकिन जैसे ही मैंने नियम लिया कि ये चीज मैं त्याग करता हूं तो वो चीज मिलना दुर्लभ हो जाती थी। लोग कहते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़े, क्योंकि भैया आप नियम लेते हो तो नियम आपकी परीक्षा लेता है, क्योंकि आपने तो नियम लिया है ना, सचमुच आप उसको पाल रहे हो या नहीं, ये आपकी परीक्षा होती है। और ऐसे ही उसकी परीक्षा होने लगी। 2 बार मछली को उसने जाल में से निकाल करके फिर से डाला। थोड़ा आगे जाकर के उसने तीसरे घाट पे जाकर के जाल डाला, देखा तो पुनः वही मछली। कोई बात नहीं,
वो मछली फिर से उसने उस जल के अंदर डाल दी। फिर चौथे घाट पर गया, समय बीतता गया, शाम होने वाली थी। फिर दोबारा जाल चौथे घाट पर डाला, फिर दोबारा वह मछली। सोचो, आपने ऐसा नियम लिया हो कोई और बार बार वही आए तो आपके परिणाम कैसे होंगे? क्योंकि वो मछली पकड़ेगा, बेचेगा और तत्पश्चात जो धन मिलेगा उससे ही तो भोजन की सामग्री मिलेगी, वरना वो भोजन कैसे करेगा? सचमुच हम कितने धर्मात्मा हैं, ये तो हमें असाता के पाप के उदय में पता चलता है। जरा सी हमें कोई बीमारी हो जाए, डॉक्टर कह दे कि ये वाली दवाई नहीं खाओगे तो मर जाओगे, हम जीवन भर संयम का पालन करें, लेकिन पता चले हमारे प्राण चले जाएंगे तो भैया दे दो, जो देना है दे दो। उस टाइम पे परिणाम शिथिल हो जाते हैं। लेकिन सोचो, एक परिणाम उसका नियम के पालने का, जो नियम के प्रति उसके हृदय में भाव था कि मैं एक छोटा सा तो नियम है कि पहली मछली आए उसको छोड़ देना है। बाकी तो मुनिराज ने तो कहा कि भाई तुम जो करना है कर सकते हो, अर्थात पहले का ही तो त्याग कराया है, क्या करें। फिर पांचवें घाट पर गया, सूरज डूबने ही वाला था। वहां पर जाल उसने डाला, देखा तो फिर से वही मछली। अरे, भूख भी लग रही थी, सवेरे से भोजन तक नहीं किया था, लेकिन कोई बात नहीं। और उसने उस मछली को भी पानी के अंदर छोड़ दिया और जाल को खाली हाथ लिए वो घर की तरफ चल पड़ा। पत्नी राह देख रही थी कि कब आएंगे मेरे स्वामी, मैं भोजन बनाऊंगी। सुबह से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। और फिर वो मृगसेन मछुआरा घर पर गया, तो घर पर जैसे ही वो घर के पास पहुंचा तो पत्नी दरवाजे के पास खड़ी थी। और फिर वो जाल को खाली देखा, उसने सोचा कि कहाँ रखा है। पत्नी ने कहा, स्वामी आपने क्या लाया आज? कौन सी सब्जी, आटा, दाल, चावल क्या लाया है? जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। चूल्हे में अग्नि भी जला चुकी हूं मैं, क्या पकाऊं? जल्दी दो, जल्दी दो। और उसने कहा, अरे भगवान, मैंने आज एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन किए और दिगंबर मुनिराज ने सबको रत्न बांटे। कोई बड़ा रत्न लेकर के गया, कोई छोटा रत्न लेकर के गया। तो आप कौन सा रत्न लाए स्वामी, आप कौन सा लाए? अरे मैं तुम्हारा स्वभाव तो जानता हूं, अगर कोई बड़ा रत्न लेकर के आता तो क्या होता, तो छोटा ही लाए आप, उसका क्या करोगे? क्या किया आपने? कुछ भोजन की सामग्री लाए कि नहीं? अरे मैंने छोटा नियम रूपी रत्न लेकर के आया। मुनिराज ने मुझे नियम रूपी रत्न ये दिया कि पहली मछली आए उसको छोड़ देना। तो ठीक है, क्या बात है, दूसरी मछली तो पकड़ी कि नहीं पकड़ी? कि क्या बताओ, विधि कैसी कैसी परीक्षा लेता है। बार बार वही मछली आती गई और पूरे दिन मैं मछली पकड़ने के लिए प्रयास करता गया, लेकिन 5 बार वही विशालकाय मछली आई। और मेरा तो नियम था और मैंने आज पूरा दिन प्रयास किया, वही मछली बार बार आती थी, इसलिए मैंने आज कुछ भी मछली का प्रबंध नहीं हो पाया, ना आटा दाल, ना चावल, ना भोजन के लिए कोई सामग्री। पत्नी को गुस्सा आया और पत्नी डांटने लगी, कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है, सवेरे से मैं भूखी प्यासी यहां पर राह देख रही हूं कि मुझे भोजन के लिए कुछ मिले, लेकिन आप तो कैसे बावले कि उस बाबा के मुनिराज के चक्कर में आ गए। आप उन्हीं के पास क्यों ना चले गए? या भोजन के पीछे मैं कितनी प्यासी हो रही हूं, मुझे भूख कितनी लगी है, और ये क्या कर दिया आपने, आज कुछ लेकर के नहीं आए। और पत्नी को इतना गुस्सा आया तो पत्नी ने जो चूल्हे के अंदर आग जल रही थी, लकड़ियां जल रही थी, वो जलती हुई लकड़ियां दे मारी पति को और धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया। और पत्नी ने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन जो पति
मृगसेन मछुआरा, उसके परिणाम तो शांत ही थे। वो उस समय भी मुनिराज के जो दर्शन हुए थे उनका स्मरण करता था। कोई बात नहीं, आज भोजन का प्रबंध नहीं हुआ, इससे मैं मर थोड़ी ना जाऊंगा, लेकिन मैंने नियम की तो रक्षा की। नियम की रक्षा का तो मेरा परिणाम था, और मैंने पहली मछली को आया उसको छोड़ दिया। और वो जंगल के अंदर पास में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे रात को विश्राम करने का सोचा। सूखा सा पेड़ था और उस सूखे पेड़ के वहां पर उसने विश्राम करना चाहा। लेकिन रात को क्या हुआ, रात को एक विषधारी सर्प वहां पर आया और उस सर्प ने उस मृगसेन धीवर को देखा, और उस सर्प ने, उस विषधर सर्प ने उस मृगसेन को डस लिया, और उसी समय उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। प्रातः काल होते ही पत्नी को भी हुआ कि अरे, मेरे पति अब तक नहीं आए, क्या हुआ। पत्नी को भी वैसे रात को नींद नहीं आई थी, लेकिन भूखे पेट वो पत्नी की दशा भी ऐसी हो गई थी कि क्रोध आदि के परिणाम, कषाय के परिणाम हो गए। उसने गांव वालों से कहा, अड़ोस पड़ोस से कहा, सब ढूंढ करके पति की लाश को लेकर के आए। पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी, अरे मेरे स्वामी, आप मुझे छोड़ करके कहां चले गए। गांव वाले भी उसे कोसने लगे, अरे तेरे ही वजह से तो तेरा पति मरा है, तू जब देखो तब उसके साथ दुर्व्यवहार करती रहती है, ये तेरे वजह से तो ऐसा हुआ है। और पत्नी से भी रहा नहीं गया, और उसका दाह संस्कार हो रहा था पति का, और पत्नी ने भी मन में ये सोचा कि जो नियम मेरे पति ने लिया था वही नियम मेरा, और ऐसा कहकर के वो आग में कूद करके अपनी जान दे दी उसने। और इस प्रकार उसने अपने प्राण त्याग दिए। और फिर एक कहानी में एक मोड़ आ रहा है। क्या मोड़ आ रहा है, इस मोड़ में आपको ले चलते हैं एक विशाल नगरी। उस विशाल नगरी में एक राजा रहता था, उस राजा का नाम था विश्वंभर। वो राजा वहां पर न्याय प्रिय था और प्रजा का पालन करता था। उस नगर में एक सेठ रहता था, उस सेठ का नाम था गुणपाल। क्या नाम था सेठ का? गुणपाल। और राजा का नाम क्या था? विश्वंभर। उस सेठ जी के पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था धनश्री। और उस धनश्री और उस सेठ जी की एक पुत्री थी, सुंदर कन्या थी, उसका नाम था वंदुश्री। क्या नाम था? वंदुश्री। बहुत ही धर्म परायण ये जीव थे। उनके जीवन में बहुत शांतता थी, क्योंकि जिनके जीवन में धर्म होता है उनके जीवन में शांत परिणाम होते ही है। लेकिन जहां सुख है वहां दुख भी अवश्य होता है। संसार अवस्था की अपेक्षा से ये कहा जा रहा है, क्योंकि सुख तो अनंत सिद्धों के भी है, लेकिन वहां दुख नहीं है। लेकिन संसार अवस्था में सुख दुख के दो पहिए होते ही होते हैं। और वो उस राजा कौशाम्बी उनकी नगरी थी, कौशाम्बी। उस कौशाम्बी नगरी के अंदर ये राजा था और ये नगरी थी। अब हुआ क्या, वो जो राजा और सारी प्रजा सब खुशी से रहते थे, लेकिन राजा का एक मंत्री था, और जो वो मंत्री था, वो मंत्री सप्त व्यसनी था, धर्मपरायण नहीं था। एक दिन बंधुश्री की जूती
सड़क पर पड़ी मिली कि सेठ तो करोड़पति था, उसके पास धन की राशि तो बहुत थी, तो वो रत्नों की जूती पहनाता था अपनी बेटी को। मंत्री को हुआ कि इसकी जूती इतनी सुंदर है तो उसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी, और उसने पता लगाया कि ये जूती कौन पहनती है, और पता लगा कि ये तो गुणपाल सेठ की कन्या बंधुश्री पहनती है। और फिर उसने सोचा, मैं तो राजा का मंत्री हूं, यदि राजा के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाए तो ये इसे इनकार नहीं कर सकते। और फिर राजा के दूत द्वारा प्रस्ताव भेजा गया कि हमारा जो मंत्री है वो मंत्री आपकी पुत्री बंधुश्री से विवाह करना चाहता है, और ये आप भेंट स्वीकार कीजिए। अब वो रख कर तो चला गए, लेकिन सेठ जी सोचने लगे कि अरे, ये मंत्री तो सप्त व्यसनों में पारंगत है, जिन धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। अरे, इसका विवाह मेरी बेटी से कैसे कर सकता हूं। लेकिन गुणपाल सेठ ने अपनी पुत्री बंधुश्री से परीक्षा के तौर पर पूछना चाहा, बेटी, तुम्हारे विवाह के लिए एक प्रस्ताव आया है, राजा का एक मंत्री है, वो मंत्री तुमसे विवाह करना चाहता है। तो बेटी ने कहा, पिताश्री, आप चाहो तो मुझे कुएं में पटक दो, लेकिन ऐसे मिथ्या दृष्टि के साथ मेरा विवाह मत कराओ कि जिन धर्म परायण नहीं, जिनके जीवन में कोई ऐसे सद्गुण का देखने में नहीं आता। तो पुत्री को कहा कि बेटा, हम मना कैसे करें। तो पुत्री ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं करूंगी। पत्नी से पूछा तो पत्नी भी वैसी धर्मात्मा। उनने सोचा कि अब क्या करें, ये संकट तो है, राजा के द्वारा संदेशा भेजा है, मना भी नहीं कर सकते। उनने सोचा कि कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, और वे रात को वहां से जाने की सोचने लगे, सामान बांधने लगे। तत्वज्ञानी तो थे ही, करोड़ों की संपदा थी, वो पूरी करोड़ों की जमीन जायदाद को छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो गए। पूरे सामान की पैकिंग करने लगे। आजकल के माता पिता विवाह करना हो अपनी पुत्री का तो देखते हैं कितना पैकेज है उसका, कितना कितना कमाता है, कितना उसके पास धन है, कितनी जमीन जायदाद है। लेकिन कोई ऐसे माता पिता है इस धरा पर कि वो कितना तत्वज्ञानी है, कितनी स्वाध्याय में रुचि है, दिन में भोजन करता है कि नहीं, क्या वो रात में खाने वाला है, क्या वो अभक्ष्य भोजन करता है, ऐसा कोई प्रश्न पूछते हैं क्या? कि नहीं पूछते। सबकी धन पर दृष्टि होती है। लेकिन बंधुश्री के माता पिता और बंधुश्री धन्य है, और उन्होंने वहां से जाने का निर्णय जो कर लिया था, और फिर उन्होंने रात में ही वहां से जाने के लिए, जब सारा नगर सो रहा था, उस समय उन्हें जाने के लिए वहां पर उनके एक मित्र था। उस मित्र का नाम था श्रीदत्त। क्या नाम था? श्रीदत्त। वो श्रीदत्त के घर रात को गए, और रात को जाकर के उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मेरे प्रिय मित्र श्रीदत्त, अभी मुझे संकट है, और इस संकट के अंदर एक मित्र ही दूसरे मित्र के काम आता है। मेरी पुत्री पर मंत्री की नजर है। अब मंत्री तो बहुत तरह के होते हैं, मंत्री के नाम से क्या मतलब। एक मंत्री था, क्योंकि खोटे आचरण करने वालों के नाम भी क्या याद रखे, याद रखने योग्य तो अच्छे पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, सतिया होती है, गुणवान होते हैं, उनके नाम याद रखे जाते। और वो अपने मित्र श्रीदत्त से कहने लगा कि संकट का समय है, मेरी पुत्री उस पर, बंधुश्री पर, यहाँ का राजा जो है विश्वंभर, उसका मंत्री मोहित हो गया है,
और वो उससे विवाह करना चाहता है। और ये कौशाम्बी नगरी के अंदर ये कैसे संभव होगा कि ये गुणपाल सेठ ऐसे विधर्मी से अपनी पुत्री का विवाह कर दे। और फिर क्या हुआ, रात्रि का समय था, अपने मित्र से कहा कि मैं अपनी पुत्री को इस देश से कहीं दूर लेकर के जाता हूं, लेकिन मेरी पत्नी अभी गर्भवती है और इस गर्भवती अवस्था के अंदर मैं अपनी पत्नी को यहां से लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि अभी वो चलने की स्थिति में नहीं है, सफर करने की स्थिति में नहीं है। तो आप एक धरोहर की तरह अपने घर पर इसको रखो। मित्र ने कहा कि आप निश्चिंत होकर के जाइए, इसका मैं यहाँ पर अच्छी तरह से पालन करूंगा। और वो वहां से बंधुश्री और उसके पिताश्री दोनों वहां से आगे निकल गए रथ के अंदर। रथ वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। क्या करें, धर्मात्मा जीव जो हो रहे हैं वो धर्मात्मा जीवों को जड़ संपदा से ज्यादा चेतन संपदा, उसका शील ये कीमती होता है। तो करोड़ों की संपत्ति ऐसे ही छोड़ करके वो वहां से निकल गए कि जहां पर आसरा मिलेगा वहां पर रहेंगे। और ऐसे उसके पिताश्री और उसकी पुत्री बंधुश्री रथ के द्वारा दूसरे नगर की ओर उन्होंने प्रयाण किया। और यहाँ पर उसकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था, धनश्री, और वो किसके यहाँ रह रही थी, अपने मित्र श्री दत्त के यहाँ पर। और फिर क्या हुआ कि एक दिन पड़ोस के अंदर दिगंबर मुनिराज का आहार दान हो रहा था। मुनिराज के दर्शन हुए और मुनिराज के आहार की चर्या देख करके, मुनिराज का जीवन देख करके वो प्रसन्न सारा नगर हो रहा था। लेकिन वो जो बंधुश्री की माता धनश्री थी, उसका मुख मलिन था, क्योंकि पुत्री का वियोग और पति का जो वियोग हुआ था और गर्भवती थी। और मुनिराज का वहां पर आहार पड़ोस में होने वाला था। अपन मुनिराज की भक्ति करते हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। और फिर क्या हुआ, इस तरह से वो अपनी मुनिराज की आहार की चर्या देख करके प्रसन्न हो रही थी। और फिर धीरे धीरे काल बीतता गया। मुनिराज के दर्शन उसने किए और मुनिराज के दर्शन के बाद, मुनिराज अवधि ज्ञानी थे और अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा, क्या कहा अवधि ज्ञानी मुनिराज ने? मुनिराज ने ये कहा कि ये जो स्त्री है, इसके गर्भ में जो बालक पनप रहा है वो बालक कोई साधारण बालक नहीं, इस नगर का राजा बनेगा, राजा। तो ये सुनकर के वो जो श्री दत्त था उसका मित्र, उसके चित्त में ईर्ष्या के परिणाम हो गए। क्यों ईर्ष्या के परिणाम हो गए? अरे मेरे मित्र का पुत्र और वो राजा बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उसने सोचा ऐसे कैसे राजा बन जाएगा, जन्म तो यहां पर ही होगा ना, मैं उस बच्चे को मार डालूंगा, ऐसे कैसे वो राजा बनेगा, मैं तो अपने पुत्र को राजा बनाऊंगा। और फिर धीरे धीरे काल बीतता गया और फिर उस धनश्री के एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। वो बालक बहुत ही अद्भुत था, सुंदर था, माने चांद खिलौने जैसा वो बालक था, इतना सुंदर बालक। और फिर उस मित्र को तो अंदर में था ही, इसको मैं कैसे जीवित रखूंगा। और फिर उसने क्या किया, उसने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के अंदर उसने सोचा इस बालक को
एक चांडाल के द्वारा मरा दिया जाए, क्योंकि ये बालक मुनिराज ने कहा है बड़ा होकर के यहाँ नगर का राजा बनेगा, जिसको पाल रहा हूं मैं और ये राजा बने, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर क्या हुआ कि उसने उस बालक को मारने के लिए एक चांडाल बुलवाया, माने जो चांडाल होते हैं इस तरह के, उसको बुलवाया और वो चांडाल को 100 मोहरे दी। कितनी दी? 100 मोहरे दी। और वो चांडाल से कहा इसको कहीं जंगल में जाकर के मार दो। और वो चांडाल वहां पर आया और चांडाल ने उस बालक को उठाया रात को, जब सारे घर के लोग सो रहे थे, पलने में से बालक को उठाया चांडाल ने और उठा करके जंगल में लेकर के गया। और जंगल में जाकर के जैसे ही उसने एक पत्थर के ऊपर रख दिया और एक बड़ी सी शिला पत्थर उस बालक के ऊपर मारने के लिए उसने उठाया पत्थर, और जैसे ही उसने पत्थर उठाया तो उस समय जो बालक था वो बालक की किलकारियां सुनकर के उसके परिणामों के अंदर ऐसा हुआ कि अरे ये बालक तो कितना सुंदर है, ये बालक कितना अच्छा है। ये देख करके उस चांडाल के परिणाम बदल गए। वो परिणाम उसके ऐसे हुए, इतना सुंदर बालक और ये उसको मारना चाहता है। अरे ऐसा पाप मैं नहीं करूंगा, 100 मोहरे तो मुझे मिल चुकी, मुझे क्या चाहिए, मेरे पैसे तो मुझे मिल गए। और उस बालक को वो वही छोड़ करके चला गया जंगल के अंदर। और फिर क्या हुआ, प्रातः काल वो जो श्रीदत्त था, वो श्रीदत्त का एक जीजा, श्रीदत्त का जीजा जिसका नाम था इंद्रदत्त। क्या नाम था? इंद्रदत्त। और कितने नाम है याद रखो आप सब। श्रीदत्त का जीजा इंद्रदत्त सवेरे सवेरे वन क्रीड़ा के लिए जा रहा था, वन में घूमने के लिए, आपकी भाषा में कहे तो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था। और उसने वो श्रीदत्त माने इंद्रदत्त ने जंगल के अंदर जो बालक रख करके चांडाल गया था, उस बालक के रोने की आवाज सुनी। और जैसे ही रोने की आवाज सुनी, वो इंद्रदत्त ने सोचा ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। तो उसने फिर पास में जाकर के देखा तो एक बालक वहां पर किलकारी मार रहा था। अरे आसपास कोई नहीं है, उसकी माता पिता कहाँ है। उसको लगा कि लगता है बहुत दिनों से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें कोई संतान नहीं है, लगता है भगवान ने हमें ये संतान दे दी। क्योंकि देखो पुराण में आप पढ़ोगे, जितने लोगों को संतान मिलती है उनको पहले से संतान नहीं होती, और ऐसे उनको संतान मिल गई। और वो जो इंद्रदत्त था, वो इंद्रदत्त वहां पर उस बच्चे को लेकर के खुशी खुशी अपने घर पर चला गया और फिर अपनी पत्नी से कहा, सुनो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, ये पुत्र तुम्हारा पुत्र है। अरे कहां से लेकर के आए? चुप रहो, भगवान ने दिया है हमें। बहुत दिनों से शिकायत कर रही थी कि हमें पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान ने ये पुत्र हमें दे दिया है। कोई भी तुझसे पूछे तो कहना तेरा ही बालक है, किसी से मत कहना कि हमको ये मिला है। उसने कहा ठीक है, जैसा आप कहो, क्योंकि उसको पुत्र की प्राप्ति तो हो गई। वो काफी समय से कह रही थी कि पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही तो गोद ले लो, लेकिन अब जैसे तैसे उनकी ये समस्या का हल भी हो गया। और फिर क्या हुआ, उसने सारे नगर के अंदर एक बात फैला दी कि हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और सारे नगर के वासियों को उसने बड़े बड़े लड्डू बिकवाए, बड़े बड़े लड्डू बांटे, और सारे नगर के लोगों को बड़े बड़े मोतीचूर के लड्डू बांटे कि हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो ये देख करके सबको अचरज हुआ कि इनको कब गर्भ रहा होगा सेठानी को, और कब पुत्र की प्राप्ति हो गई। सोचो, एक ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर उसने बड़े बड़े लड्डू बांटे, और यहाँ तो
बड़े बड़े लड्डू क्या, आजकल की तो पंचम काल के ऐसे प्राणी हो गए, छोटे छोटे कंचे जैसे लड्डू बांटते हैं। और कोई को लड्डू का पैकेट लेकर के जाए तो कोई पूरा पैकेट लेने के लिए हाथ बढ़ाए तो कहे कि पूरा पैकेट नहीं, एक ही लेना। उन्हें ऐसे परिणाम हो गए पंचम काल वाले के, पुत्र की प्राप्ति हो तो ऐसे करते। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर वहां पर उसके जो जीजाजी थे श्री दत्त, उनके यहां पर भी मिठाई लेकर के वो पहुंचे और उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति की वहां पर समाचार दिए कि मेरे ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो जीजाजी को भी अचरज हुआ कि पुत्र रत्न की प्राप्ति, तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हें इस तरह की कोई गर्भ है, मेरी बहन इस तरह से है। तो उनने कहा, जीजाजी बात ही कुछ ऐसी है, एक पते की बात बताऊं आपको, ये कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। मैं तो सवेरे सवेरे जंगल में जा रहा था और जंगल के अंदर ये बालक वहां पर पड़ा हुआ मिला। श्री दत्त ने अपने माथे पे हाथ रख दिया, अरे ये बालक फिर से बच गया। और उसके मंदिर में परिणाम आकुलित होने लग गए। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मेरी बहन को कुछ दिन यहाँ पर रख लेता हूँ, बहुत दिन हो गए इसको रहे। तो श्री दत्त की जो बहन थी उसको यहाँ पर बोला कि तुम भी अपने बच्चे को रख करके यहाँ पर ही रहो। तो दोनों उस श्री दत्त के यहाँ पर रहने लगे, माँ और वो पुत्र। और उसने एक षड्यंत्र रचा कि अभी मेरी बहन के यहाँ पर ये पल रहा है, लेकिन आगे चल करके ये यहाँ का राजा बनेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के अंदर उसने एक फिर से चांडाल बुलवाया और चांडाल से कहा, दूसरा चांडाल, कि मैं तुम्हें 1000 मोहरे दूंगा, इस बालक को जाकर के उठा करके लेके जाओ और मार देना। अपनी बहन से कह दूंगा रात को डाकू आए थे उठा करके लेके गए, कोई बात नहीं, कौन सा इनका खून है, ये कौन सी इनकी संतान है। ऐसे उसके परिणाम और तीव्र हो गए। और फिर चांडाल को बुलवाया, चांडाल 1000 रुपए की सुनार 1000 मोहरे लेकर के चला गया और बच्चे को उठाया और वो तलवार से उस बच्चे पर प्रहार करने ही जा रहा था। और उस समय वो बच्चा जो था, वो बच्चे की किलकारी सुन करके वो चांडाल के परिणाम भी बदल गए। अरे कितना सुंदर बालक, मेरे 1000 मोहरे तो मुझे मिल चुकी है, क्यों ऐसे सुंदर बालक को मैं मारूं। और उसने उस बालक को एक गुफा के अंदर छोड़ दिया और वो गुफा के अंदर सेफली रहने लगा। और फिर प्रातः काल बच्चा तो भूखा था ही, उसको खाने के लिए तो कुछ मिला नहीं था। तो क्या करे कि उस बालक को वहां पर गाय, सवेरे गाय चरने के लिए आती है, गायों का समूह वहां से सीधा गुफा की ओर बढ़ने लगा। और उस बच्चे के ऊपर एक गाय आकर के खड़ी हो गई और उस गाय के थन से दूध झरने लगा और वो बच्चा उस दूध को लपक लपक के पीने लगा जैसे भूखा बालक पीता है। और जो उसका ग्वाला था उसका नाम था गोविंदा। क्या नाम था? गोविंदा। उस गोविंदा के भी कोई संतान नहीं थी। क्या करे, लगता है इस नगर के अंदर किसी के पास संतान ही नहीं थी। वो गोविंदा भी संतान नहीं थी तो दुखी था। और वो गायों का समूह वहां पर जा रहा था तो सोचा ये गाय पर्वत पर क्यों जा रही है। और इस तरह से उसने गायों के समूह को देखा तो उसने सोचा कि ये गाय इस पर्वत पर क्यों जा रही है। और फिर उसने उस बालक को देखा और उस बालक को उठा करके वो अपने घर पर लेकर के आया और अपनी पत्नी से कहा, अरे तुम बालक की शिकायत करती थी कि हमारे पास बालक नहीं है, आज प्रकृति ने हमें बालक दे दिया। और गोविंदा की जो पत्नी थी ग्वालन, उस बालक को देख करके प्रसन्न हो गई कि चलो भगवान ने हमारी सुन ली। और फिर क्या हुआ
कि ऐसे ही उस बालक का पालन पोषण करने लगी। फिर एक दिन श्रीदत्त, जो उसको मारना चाहता था, वो ग्वाले के यहाँ पर घी खरीदने के लिए आया, क्योंकि ग्वाले लोगों के पास घी अच्छा बनता है, तो घी खरीदने के लिए आया। और फिर वहां पर उसने कहा कि सेठ जी आप पहले लड्डू खाओ। उसने कहा लड्डू? किस खुशी में लड्डू? कि हमारे पुत्र की प्राप्ति हुई है और आपने लड्डू नहीं खाए। तो उसने कहा पुत्र की प्राप्ति हुई है? कब हुई पुत्र की प्राप्ति? और वो जो बच्चा था 5 साल का हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे समय बढ़ता गया, 5 साल का बच्चा हो गया था। अब वो 5 साल का बच्चा अगर शक्ल देखो तो ग्वाले की शक्ल और ग्वालन की शक्ल ना उससे मिलती थी। क्यों? ये चांद खिलौनों जैसा बच्चा और ये उनकी शक्ल देखो, मुंह और मसूर की दाल की शक्ल मिलती ही नहीं थी। तो फिर क्या हुआ? उसने पूछा ग्वाले से कि सच सच बताओ ये कब हुआ, क्या हुआ, हमको तो बताओ। तो उसने कहा सेठ जी ये हमारा पुत्र तो नहीं है, लेकिन गुफा के अंदर 5 साल पहले हमको मिला था। सेठ जी ने बाजू में पत्थरा रखा था, पत्थर से अपना सिर पे दे मारा। अरे ये फिर से बच गया, अब क्या करे, कैसे इसको मारे, क्योंकि ये राजा बनेगा। ये ईर्ष्या के परिणाम उसके मन में थे। और फिर क्या हुआ? उसने घी खरीदा और एक षड्यंत्र रचा कि मैं घी तो खरीदता हूं, लेकिन एक बात है, मैं पैसा तो घर पे भूल करके आया। तो ग्वाले ने कहा सेठ जी कोई बात नहीं, कल दे देना। कि नहीं नहीं, घी तो मैं तब लूंगा जब पैसे दूंगा। तो उन्होंने कहा तो फिर कल घी ले लेना। नहीं नहीं नहीं, घी तो अभी चाहिए, पैसा तो मैं घर भूल आया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सेठ जी, तो क्या करे? तो उन्होंने कहा कि आप अपने बालक को मेरे घर भेजो और उसकी जो चाची है वो पैसे दे देगी और मैं घी ले जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, पर ये बच्चा कैसे जाएगा? तो उसको रास्ता बताया, सीधा जाना, आड़ा जाना, टेढ़ा जाना, जैसे भी रास्ता बता दिया। और फिर वो जो बालक था, वो बालक के गले में एक स्लिप रख दी और उसमें लिख दिया सेठ जी ने अपने पुत्र के लिए कि ये बालक मेरा दुश्मन है, इसको जान से मार डालना। और वो बच्चा हंसता खेलता वहां से उस ताबिश को लिए घर की ओर बढ़ने लगा, जो रास्ता बताया था वहां जाने के लिए। और फिर वो बालक तो खेलते कूदते जा रहा था, बालक तो बालक होते हैं। और फिर रास्ते में वो थक गया, थोड़ा लंबा रास्ता था, थक गया। तो बालक एक पेड़ के नीचे सो गया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। और वहां पर ऐसी गहरी नींद आ गई और उस सोते हुए बालक को एक वेश्या ने देखा। अरे ये कौन बालक यहाँ पर सो रहा है, पता नहीं किसका बालक है, कितना सुंदर बालक है। इसके गले में एक स्लिप रखी हुई थोड़ी सी बाहर निकल रही थी। उसने जिज्ञासावश वेश्या ने वो स्लिप को निकाल करके देखा और उसमें लिखा था कि इस बालक को जान से मार डालना। तो वेश्या को गुस्सा आया, कौन पापी, कौन ऐसा है, मतलब उसकी वेश्या की भाषा तो वैसी ही होती है कि ऐसा है, उसके कीड़े पड़े, उसके ऐसा हो जाए, वो मर जाए, उसकी सारा खानदान मर जाए। वो वेश्या ऐसी गाली देने लग गई और उसने कागज बदल करके उस पर लिख दिया कि इसको अपनी छोटी बहन के साथ इसका विवाह कर देना। और फिर क्योंकि वेश्या के पास लिखने के लिए कोई कलम तो थी नहीं, पेंसिल, कोई पेन तो थी नहीं उस जमाने में, तो वेश्या ने पूरी डिब्बी काजल की, सुरमे की पूरी डिब्बी आंखों में भर दी थी। उस सुरमे की जो भरी हुई थी उससे एक सलाइन लेकर के लिखने लगी और उससे लिख दिया कि इसको अपनी छोटी बहन के साथ विवाह कर देना। और वो बालक थोड़ी देर बाद जगा, अरे हमको तो ये काम के लिए भेजा था। और वो बालक वहां पर गया, वहां पर श्रीदत्त का पुत्र था महाबल। वो महाबल दिखने में इतना राक्षस जैसा, इतनी हाइट, बड़ी ताकतवर दिखता था, लेकिन काम का ना काज का, मन भर अनाज का। दरवाजे पर वो बालक को देखा और उसने कहा ये आपके पिताश्री ने भेजा है। और उसने कहा, उसमें पढ़ा इसका अपनी छोटी बहन के साथ विवाह कर देना। तो वो प्रसन्न हो गए, अरे जीजा जी आइए आइए आइए। और फिर एक पंडित को बुलवाया गया और पंडित को बुलवा करके बोला कि हमारी यहाँ शादी है। और जो छोटी बच्ची थी उसकी बहन, वो तो छोटी सी बच्ची थी,
अब छोटी सी बच्ची क्या जाने, खेल रही थी, पकड़ करके लेके आए, चल तू चल, चोटी खींच करके लेके आए, तेरी शादी होना है, तेरी शादी होना है। और वो बच्ची क्या जाने शादी क्या होती है। और फिर पंडित को बुलवाया और पंडित वहां पर उन दोनों बच्चों का विवाह करने के लिए उपस्थित हुआ। शादी की शहनाइयां बजने लगी, पूरा वातावरण शादी के रंग में रंग गया था। सेठ जी को चिंता हुई और ग्वाले को भी चिंता हुई कि अब तक मेरा बेटा नहीं आया। उनने कहा कि चलो आपके घर की तरफ ही गया है, चलो अपन जा करके देखते हैं। यहाँ जैसे ही वो घर तक सेठ जी और वो ग्वाला पहुंचते हैं, पंडित जी ने कहा आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, 7 फेरे हो गए। और जैसे ही देखा वो श्रीदत्त सेठ ने, अरे ये तुमने क्या किया, वो अपना माथा पीटने लगा। पिताश्री आपने ही तो कहा था कि अपनी छोटी बहन के साथ विवाह कर देना। अरे मैंने उसमें लिखा था इसको जान से मार देना, ये मेरा दुश्मन है। अरे ये तुमने क्या किया। चलो कोई बात नहीं। उतने में वो वहां पर जो श्रीदत्त के साथ ग्वाला आया था, उस ग्वाले ने कहा सेठ जी आप तो छुपे रिस्तम निकले, बिना पूछे ही संबंध कर दिया, शादी करा दी। चलो कोई बात नहीं, इस बात पे गले मिलो, आप तो मेरे समधी हो गए। और फिर उसने कहा कि चलो अब हम बहू को लेकर के जाएंगे अपने यहाँ पर, दूध मलाई लस्सी पिलाएंगे। उनने कहा कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ के तौर तरीके अलग है, हम पैसे वाले, और मेरी बेटी ऐसे में पली है, आपके यहाँ कैसे रहेगी। थोड़े दिन यहाँ रहने दो, थोड़े तौर तरीके सीखने दो, फिर हम भेज देंगे। अभी भी वो श्रीदत्त के मन में उस बच्चे के मारने के परिणाम थे कि जैसे तैसे इसको मार देंगे, लेकिन क्या करें। फिर उस रात को उसने फिर से एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के अंदर ऐसा किया कि उसने एक फिर से चांडाल बुलवाया और कहा रात को तुम पार्वती के मंदिर के बाहर खड़े रहना छुप करके, रात को एक पूजा की थाली लेकर के रात को 12 बजे एक आएगा बालक, उसको मार देना। ठीक है, उसने उसको दे दिए पैसे और उसको बोल दिया। अब रात को जो अपना दामाद है, माने ये जो बालक, उसको कहा कि हमारे यहाँ परंपरा है शादी की रात पार्वती के मंदिर के अंदर इस तरह से पूजा की जाती है, तुमको जाना पड़ेगा अकेले। वो बालक तो बालक है, जी पिताश्री, जी चाचा जी, जो भी कहता हो, और वो चला गया। रास्ते में महाबल काम का ना काज का घूम फिर करके ऐसे ही आ रहा था। उसने कहा जीजा जी कहाँ जा रहे हो। कि पिताश्री ने कहा है पार्वती के मंदिर में ये चढ़ाने के लिए। अरे जीजा जी मेरे होते हुए आप जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है। और पूजन की थाली ले ली, आप जाओ और सो जाओ, आराम से विश्राम करो। और वो महाबल थाली लेकर के पार्वती के मंदिर में पहुंचा और छिपा हुआ चांडाल आया और गर्दन अलग कर दी। अरे तू दूसरों को मारना चाहता है, लेकिन जो परिणाम तू कर रहा है उसके फल में तेरा ही अहित होता है। प्रातः काल पुत्र के मृत्यु की बात सुनी तो श्रीदत्त बहुत व्याकुल दुखित चित्त हो गया। अरे ये फिर से बच गया और मेरा ही पुत्र मर गया, मैं इसे मारना चाहता हूं, ये बार बार बच रहा है। अरे ये क्या हो रहा है। उससे फिर से नहीं रहा गया, अपनी पत्नी से बात की। पत्नी ने कहा आपका दुख मेरे से देखा नहीं जाता। और उसने कहा अब आप निश्चिंत रहिए, मैं करती हूं कुछ। सवेरे श्रीदत्त की पत्नी ने 2 लड्डू बनवाए, एक सफेद शक्कर का, एक पीली वाली शक्कर का। पीली वाली शक्कर के अंदर बढ़िया शक्कर से घोल करके बनाया गया, और सफेद शक्कर के अंदर जो लड्डू बना था उसके अंदर जहर मिला दिया। और अपनी पुत्री से कहा कि सवेरे तेरे पिताश्री और तेरे पति भोजन करने बैठे तो पिताश्री को पीला वाला लड्डू देना और अपने पति को सफेद वाला लड्डू देना, सफेद की शक्कर वाला। और वो ऐसा कहकर के नहाने के लिए चली गई। नहाने में देरी होने लगी और पुत्री ने उनको भोजन परोसा, और भोजन के अंदर उसने सोचा
ये पीली वाली शक्कर का लड्डू मैं पिताश्री को दूंगी तो पिताश्री को लगेगा कि देखो शादी हुई नहीं कि बेटी बदल गई, पहले तो कितना धवल अच्छा लड्डू देती थी और अब पीला सा लड्डू दे रही। सफेद धवल लड्डू तो पति को मैं ससुराल जाऊंगी तो रोज खिलाऊंगी, आज पिताश्री को खिलाना है तो धवल ही खिलाती हूँ। तो अपने पिताश्री को उसने सफेद लड्डू खाने के लिए दे दिया और वो विष मिश्रित था। और जैसे ही उसने लड्डू खाया, वैसे ही आधा लड्डू खाया और वैसे ही उसके प्राण पंखे उड़ने लगे। उतने में उसकी पत्नी नहा करके आई। अरे ये तूने क्या किया बेटा? उसने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे सोच के सफेद का लड्डू खिलाया। तो उसने सोचा कि अरे बेटा ये तूने क्या किया? और वो आधा लड्डू बचा था वो भी उस श्रीदत्त की पत्नी ने खाया और उसके प्राण त्याग दिए। माने जो दूसरों को मारना चाहता है स्वयं वे मर जाता है, दूसरे का बुरा करने वाले का स्वयं बुरा हो जाता है। और ऐसे उस श्रीदत्त की समझ, श्री जो लड़का था उसका नाम रखा था धन कीर्ति। वो धन, क्योंकि वो उसके आने से जहां भी जाए धन की कीर्ति होती थी, तो वो धन कीर्ति माने गोविंदा पहले छोटा सा ग्वाला था लेकिन उसके आने से बहुत तरक्की हो गई, तो गोविंदा ने उस बालक का नाम ही धन कीर्ति रख दिया। और फिर उसको अंदर में सोचने लगा कि मैं हर बार इस तरह से षड्यंत्र रचे गए मेरे लिए मैं बच क्यों जाता हूं। एक जंगल के अंदर यशोधर नाम के मुनिराज थे। मुनिराज के पास जाकर के नमोस्तु किया और मुनिराज से पूछा, श्रीमती और वो धन कीर्ति दोनों गए थे, मुनिराज ऐसा ऐसा वृतांत हुआ है कि किस कारण से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मुनिराज ने उसके पूर्व भाव बताए। क्या बताया कि धन कीर्ति जानते हो तुम कौन हो? पूर्व भाव में तुम मृगसेन नाम के मछुआरे थे और ये जो तुम्हारी पत्नी है ये पूर्व भाव में तुम्हारी पत्नी घटा नाम की थी। इसने भी तुम्हारे जैसा नियम धारण किया था, वैसा ही नियम इसने लिया और अपने प्राण त्याग दिए, तो ये तुम्हारी पत्नी बनी घटा। फिर उसने कहा कि ऐसे ऐसी पूर्व भाव की तुम्हारी कहानी है जो हमने आपको बताई। फिर उसने पूछा कि चलो मैं मृगसेन घीवर, ये मेरी पत्नी घटा, लेकिन मैं बार बार बच क्यों रहा था? इतनी बार मारने की कोशिश की तो मैं बचा क्यों? पांच बार मैं बच गया। मुनिराज के उपदेश में आया तू 5 बार बचा है। मुनिराज ने कहा कि पूर्व भाव में तूने 5 बार उस बड़ी विशालकाय मछली की रक्षा की थी, तूने 5 बार उस मछली की रक्षा की, तो आज तेरी भी यहां पर 5 बार रक्षा हुई है। तो उसने पूछा कि ये तो आपने फल बताया बिल्कुल सही। उतने में वो वेश्या का जीव भी भूले भटके जंगल में आया, मुनिराज श्री को नमोस्तु किया। और उतने में धन कीर्ति ने पूछा कि वो मछली कौन है, वो मछली का जीव कौन है? कि वो मछली का जीव और कोई नहीं, ये वेश्या का जीव है। ये वेश्या है जिसने तुम्हारे गले में ताबीज बदल दिया था, ये वेश्या का जीव है। इस मछली के जीव की तुमने 5 बार रक्षा की, तो ये वेश्या की पर्याय में तुम्हारी रक्षा करने आ गया। और इस तरह के उपदेश को सुनकर के पूरे स्वांगों की श्रृंखला आंखों के सामने तरबरर होने लगी। और फिर धन कीर्ति ने कहा कि हे गुरुवर, आपने मुझे घीवर की पर्याय से तो निकाला, आपके उपदेश से मैंने एक छोटा सा नियम लिया तो मेरा इतना 5 बार रक्षा का परिणाम हुआ, इतना मैं बच गया। हे गुरु, अब तो मैं चाहता हूं आप जैसी दशा प्राप्त करूं, आप मुझे जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने के लिए अनुमति दे। उसकी पत्नी जो थी श्रीमती, उसने भी आरजी का दीक्षा के लिए कहा और वेश्या ने भी कहा। इस तरह तीनों जीवों ने अपने कल्याण के मार्ग का दरवाजा खोल दिया। और फिर आरजी का माता जी से वो वेश्या के जीव ने और श्रीमती ने आरजी का दीक्षा अंगीकार की और यशोधर मुनिराज से धन कीर्ति
अब धन कीर्ति मुनिराज हो गए दीक्षा धारण करके। बोलिए धन कीर्ति मुनिराज की जय हो। इस तरह ये हमने छोटी सी दया के परिणाम में किस जीव की कैसी दशा हुई, परिणामों का सारा खेल है। एक जीव की रक्षा के परिणाम में देखो उसकी 5 बार रक्षा हुई। ऐसे हम सारे जगत के प्राणियों के प्रति प्रेम भाव यदि रखेंगे, सबके प्रति दया का परिणाम रखेंगे, तो जो अपने पे दया करते हैं उस पर सारा जगत दया करता है। और ऐसे धन कीर्ति मुनिराज अब मुनिराज बन गए। ऐसे धन कीर्ति मुनिराज की जय हो। ऐसे हमारे जीवन में भी आज की कथा सुन करके कोई ना कोई छोटा सा नियम अपने जीवन में अवश्य धारण करें। आप नियम की रक्षा करो, नियम आपकी रक्षा करेगा।